नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर भूपेश सिंगल। दोस्तों, हमने बहुत सारी चर्चा करी है वास्तु पे। आज दोबारा चर्चा करते हैं एक और चीज़ पे। दोस्तों, मेरा आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब करा? अगर आपने नहीं करा तो आप उसको ज़रूर करिए, कारण बहुत छोटी छोटी टिप्स उसके अंदर हैं जिसके अंदर हम अपने घर की एनर्जीज बैलेंस कर सकते हैं। उसके अंदर इतनी बढ़िया टिप्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, पामिस्ट्री की, लाल किताब की, जिसके अंदर आपको देखने से घर बैठे बैठे इतनी सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं जो हमको कुछ ना कुछ लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। हम लोग फेसबुक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, फ्यूचर्स दर्पण के नाम से, जैसे आपको पता ही है। तो दोस्तों, अपन उसको सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, जिससे अपन सबका एक ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। चलो, आज हम बात करते हैं वास्तु के नए टॉपिक की। हम सबकी एक ज़रूरत है बच्चों की पढ़ाई। आज अगर हम बच्चों की पढ़ाई की बात करें, आज ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा बेटा अगर आज कुछ बनना चाहता है वो आपका बेटा भी बनना चाहे। क्या पता मेरा बेटा सिंपल कहेगा नहीं जी मेरे को तो सिंपल एक इंजीनियर बनना है। आपकी बेटी कह सकती है नहीं जी मेरे को तो डॉक्टर बनना है। आपकी दोस्त की बेटी कह सकती है मेरे को तो फैशन डिज़ाइनर बनना है। इट मीन्स बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतें अलग अलग हो सकती है। तो क्या उनकी स्टडी टेबल एक जगह हो सकती है? नहीं। आज हम बात करेंगे इसी की बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे क्या बच्चों की स्टडी टेबल कौन से जोन में होगी, या हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है उसके हिसाब से हम उनकी स्टडी टेबल लगाएं। जैसे हम हमेशा अपने एक वास्तु की टैगलाइन में देते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द टेलर मेड वास्तु। इट मीन्स द कस्टमाइज्ड वास्तु। कस्टमाइज्ड वास्तु का मतलब क्या है? हमारी ज़रूरतें हमारे हिसाब से। जैसे एक टेलर एक कपड़े से वो आपका भी साइज़ बनाता है, हमारा भी साइज़ बनाता है, मतलब दोनों के साइजेस तो अलग अलग है ना। जब वो दोनों के साइजेस अलग अलग हैं तो कैसे वास्तु एक जैसा हो जाएगा? कारण कपड़ा तो सेम ही है। सेम में अगर साइजेस अलग है तो सेम वास्तु के अंदर भी हम पोजीशंस डिसाइड करेंगे। वैसे हमने बहुत सारी अपने वीडियोस में बताया है कि पढ़ने की सबसे उत्तम जगह ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये हमारे बहुत अच्छे जोन्स हैं जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, मीन्स एक बच्चा 7वीं 8वीं तक जो पढ़ता है उसके बाद जनरली उसका भविष्य डिसाइड करते हैं हम लोग कि उस बच्चे ने कहाँ जाना है, किस तरक्की पे जाना है, किस जोन में जाना है। मतलब आज बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बाद ही तो डिसाइड करेगा ना उसने कहाँ जाना है। उस हिसाब से अगर हम बच्चों की स्टडी टेबल लगाएंगे या उनकी ज़रूरतों का सामान रखेंगे तो आप देखना निश्चय ही उसका फ़र्क पड़ेगा। हम सबको पता है क्या वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम एक घर को 16 अलग अलग डायरेक्शंस में बांटते हैं, जिसका मतलब है हम उनको 16 एनर्जी जोन्स में कन्वर्ट करते हैं। आज आपने इस नाम से ही पहचान गए होंगे 16 एनर्जी जोन्स, मतलब हर जोन की एनर्जी अलग होती है। जब हर जोन की एनर्जी अलग होती है तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर बच्चों को कैसे कहाँ बिठाएं। अब जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? विज़न, देखने वाला, नहीं सोचने वाला। अगर मेरे बच्चे को मैंने अगर रिसर्च फील्ड में भेजना है, अगर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे का दिमाग बहुत अच्छे से क्लैरिटी ऑफ माइंड में चले, तो मैं कोशिश करूँगा क्या उसको नॉर्थ ईस्ट में टेबल लगाएं और वहाँ बैठ के पढ़ाएं। मेरे बच्चे का दिमाग मतलब एनहेंसमेंट की तरफ बढ़ेगा। सिर्फ किस लिए? क्लैरिटी ऑफ माइंड बढ़ेगा, रिसर्च वर्क में जाएगा। अगर मैं अपने बच्चे को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ाऊँगा तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, मस्ती में रहेगा। कारण ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मेरा एंटरटेनमेंट जोन है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बच्चे को पढ़ाऊंगा, वो म्यूज़िक सुनने की कोशिश करेगा, वो मस्ती में झूमता रहेगा। मैं अगर बात करता हूँ ईस्ट की, मेरे बच्चे को अगर पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट है, उसने पॉलिटिकल साइंस में जाना है, या इवन उसे किसी सोशल गेम्स में, सोशल नेटवर्किंग में जाना है, तो मैं उसको ईस्ट में बैठ के पढ़ाऊँगा। अगर मैं अपने बच्चे को इकोनॉमिस्ट बनाना चाहता हूँ या एनालिसिस में जाना चाहता हूँ, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे डाटा साइंस के अंदर जा रहे हैं, एनालिसिस के अंदर जा रहे हैं, एनालिस्ट बनना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में जाना चाह रहे हैं, तो मैं अपने बच्चे की स्टडी टेबल ईस्ट साउथ ईस्ट में लगाऊंगा। अगर मेरा जो बच्चा है वो लॉयर बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, तो मैं उसको कहाँ बिठाऊंगा? साउथ ईस्ट में बिठाऊंगा। अगर मैं अपने बच्चे को एक स्पोर्ट्समैन बनाना चाहता हूँ, स्पोर्ट्सशिप के अंदर भेजना चाहता हूँ, मीन्स उसने कहीं स्पोर्ट्समैनशिप में जाना है, उसने योगा क्लासेस में जाना है, उसने एरोबिक क्लासेस में जाना है, या कोई भी ऐसा फिजिकल वर्क करना है, तो मैं अपने बच्चे को साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बिठा के पढ़ाऊँगा।
साउथ हमारा जोन कौन सा होता है? साउथ हमारा जोन जो होता है वो रिलैक्स का होता है। मैं कभी भी अपने बच्चे को साउथ में बैठ के नहीं पढ़ाऊँगा, कारण मैं अगर साउथ में बच्चे को बैठ के पढ़ाऊँगा तो वो हमेशा रिलैक्स मोड पे रहेगा, पढ़ेगा नहीं। क्या कहेगा, मम्मी अभी पेपर में भाग देना है, दोबारा हम बात कर लेंगे। क्या होगा, वो 3 महीने की जगह 2 महीने रह जाएंगे, 1 महीना रह जाएगा, पेपर से 10 दिन पहले भी कहेगा मम्मी अभी बहुत टाइम है, रिलैक्स रहेगा। तो कभी नहीं बिठा के करना। साउथ और साउथ वेस्ट में तो हमको बिल्कुल भी नहीं बिठाना, कारण साउथ और साउथ वेस्ट हमारा क्या है, डिस्पोजेबल जोन है। साउथ और साउथ वेस्ट में अगर मैं अपने बच्चे को बैठ के पढ़ाऊँगा तो वो अपनी एनर्जी और सब कुछ वेस्ट करेगा। तो इसलिए मैं कभी भी साउथ और साउथ वेस्ट में बिठा के नहीं पढ़ाऊँगा। साउथ वेस्ट मेरा क्या है, जोन ऑफ टेक्निकलिटीज़ का है। अगर मेरे को अपने बच्चे को कोई स्किल रिलेशंस के अंदर लेके जाना है, मीन्स जिसके अंदर उसकी स्किल्स निखर के आए, तो मैं उसको कहाँ बिठाऊँगा, साउथ वेस्ट के अंदर। वेस्ट साउथ वेस्ट हमेशा मैंने अपनी वीडियो में बताया है, क्या मेरा जो जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन का जोन है। ये एक जनरल जोन है, लेकिन ये हमारा सेविंग्स का जोन भी है। मतलब यहाँ पे अगर हमको कोई भी स्पेस पूरे घर में नहीं मिल रहा तो मैं वेस्ट साउथ वेस्ट में अपने बच्चे को बैठ के पढ़ाऊँगा। ये उसकी स्किल्स ना एनहेंस करेगा, जो पढ़ेगा उसको याद रहेगा। अगर उसको मेडिटेशन का टीचर बनना है, उसको आगे जाके मेडिटेशंस करानी है, दिस इज़ द बेस्ट जोन फॉर द मेडिटेशन, तो अपने बच्चे को हम वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठा के उसकी स्टडीज़ करा सकते हैं। वेस्ट हमारा क्या है, वेस्ट अगर हमने अपने बच्चे को LLM करानी है, मीन्स अगर हमको अपने बच्चे को HR कराना है, अगर LLM के पास जाना है करानी है, तो हमारा उसके लिए वेस्ट जोन सबसे अच्छा है। अगर मेरे को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो अब मान के चलना मेरे को अपने बच्चे को यहाँ नहीं बैठ के पढ़ाना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मेरा अग्रेशन और डिप्रेशन का जोन है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को कोई भी स्टडी टेबल नहीं लगानी। तो इसलिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मैं कभी भी अपनी कोई भी स्टडी टेबल नहीं लगाऊंगा। अगर नॉर्थ वेस्ट की मैं बात करूं, अगर मेरे बच्चे को होम साइंस में जाना है, अगर मेरे बच्चे को शेफ़ बनना है, अगर मेरे बच्चे को कुकिंग करनी है, अगर मेरे बच्चे को कोई भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना है, जो आजकल बहुत, अगर उसको कहीं भी किसी भी वेयर हाउसिंग का कोर्स करना है, तो नॉर्थ वेस्ट में बात करूँगा। मेरे बच्चे को अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, एक ब्रांडिंग में जाना है, अगर ब्रांड स्किल्स की बात करनी है, तो मैं अपने बच्चे को नॉर्थ वेस्ट में बैठ के पढ़ाऊँगा। अगर मेरे बच्चे ने अकाउंट्स की बात करनी है, मेरे बच्चे ने अगर एक एजुकेशन में अगर फाइनेंस की बात करनी है, मेरे बच्चे ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करनी है, तो मैं अपने बच्चे को नॉर्थ में बैठ के पढ़ाऊँगा। या अगर कस्टमर रिलेशनशिप में जाना है, मीन्स क्लाइंट रिलेशनशिप में जाना है, तो मैं नॉर्थ की बात करूँगा। अगर मेरे बच्चे ने कहीं कोई मेडिकल फील्ड लेनी है, चाहे वो हम MR की बात करें, चाहे वो डेंटिस्ट की बात करें या डॉक्टर की बात करें, मीन्स मेडिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड के अंदर जाना है अगर मेरे बच्चे ने, तो मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँगा। तो दोस्तों, ये हमारे 16 जोन्स थे जहाँ हम अपने बच्चे को अलग अलग जगह बिठा के पढ़ा सकते हैं। अगर फिर आपको कह रहा हूँ, अगर आपके घर में स्पेस नहीं बनता तो एक बच्चे के लिए 3 बेस्ट डायरेक्शन है जनरल स्टडीज़ के लिए। उस बच्चे को वहाँ बिठा के पढ़ाएं, वो हर जगह बैठ के पढ़ लेगा। लेकिन अगर उस जोन में पढ़ाएंगे, कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर मैं अपने बच्चे को इन 3 जोन में भी पढ़ाता हूँ तो भी एक वो बहुत अच्छा लेवल अचीव कर सकता है। एक बात और, अगर मेरे घर में जोन्स मेरे नहीं डिसाइड हो पा रहे, तो मैं एटलीस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट में अपने बच्चे को बिठा के पढ़ा ना पाऊँ तो मैं वहाँ पे उनकी बुक्स ज़रूर रखूँ। अगर मैं अपने बच्चे की वेस्ट साउथ वेस्ट में बुक्स भी रख दूँगा तो यकीन मानना उसकी स्टडीज़ में एनहेंसमेंट आप ज़रूर देखेंगे। चलो, आज हम इतना ही क्लोज़ करते हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते।